हम इस वक्त भागलपुर के बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक चर्च में हैं। कैथेड्रल चर्च साहिबगंज के नाम से मशहूर है और यहाँ पर आज ईसाई समाज के लोगों ने ख्रिस्त राजा का पर्व नाम से एक सेलिब्रेशन किए हैं। दरअसल पोप पोइस ने सन 1925 में तब इसकी शुरुआत की थी जब दुनिया में अशांति थी, अहिंसा थी, तानाशाही था। मकसद था कि इस दुनिया नहीं बल्कि पूरे सृष्टि के राजा प्रभु यीशु हैं और उसकी गद्दी प्यार, शांति और सद्भाव पर चलती है, इसलिए इसकी शुरुआत हुई। हालांकि बाद में कई चेंजेस इसमें आई, लेकिन आज भागलपुर में भी बेहद एक खूबसूरत तस्वीरें सबके सामने उभर कर आई जब तख्ती हाथों में लिए हुए ईसाई समुदाय के लोगों ने छोटा सा मार्च निकाला और यहीं कैथेड्रल चर्च से जाकर के आगे तक पहुँचे, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान सभी इकट्ठे थे और प्रभु यीशु के उपदेशों को उन्होंने दोहराया और दुनिया को एक संदेश दिया कि अगर इस दुनिया में भाईचारा और मोहब्बत नहीं रहेगा तो ये दुनिया में अशांति फैल जाएगी। क्या कुछ कहते हैं फादर थॉमस और उसके अलावा दूसरे फादर, उसके अलावा पंकज मोसेस और रूबी हेम्ब्रम, ये तमाम लोग इस वीडियो में देखिए। और कुछ झांकियाँ हैं जो कि इस वीडियो में मैं सीक्वेंस में दे रहा हूँ, आप देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा इस वीडियो को। हम ईसाइयों के लिए ख्रिस्त राजा का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। कारण यही है, इसी दिन इस पर्व के अवसर पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा मानते हैं और यह पर्व हम सबों के लिए खुशी का एवं हर्ष का है। और ये पर्व हमें याद दिलाता है कि हमारे प्रभु यीशु एक सांसारिक राजा के रूप में एक सांसारिक शक्ति नहीं है, वह प्यार, दया, करुणा और क्षमा का राजा है, प्रभु यीशु ख्रिस्त। और यह पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु को प्रथम स्थान दें, ना केवल अपने जीवन में बल्कि हमारे परिवारों में, हमारे समाज में हमें प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देना है। यदि हम प्रथम स्थान प्रभु यीशु को देंगे तो ज़रूर हम अपने जीवन में सच्चा शांति और प्यार को अनुभव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ प्रभु आज हम सबों को अपने राज्य का नागरिक बनाने के लिए निमंत्रण देता है। और हम यदि हमें ये प्रभु यीशु का राज्य का नागरिक बनना है तो उस प्रभु यीशु का राज्य का गुणों को अपनाना है। ये गुण क्या है? प्यार है, शांति है, क्षमा है, भाईचारा है, दूसरों को मदद करने का इच्छा है। ये सब गुणों को अपनाना है। यदि हम अपनाएंगे तो ज़रूर हमारे इस पृथ्वी, हमारे समाज को हम ये स्वर्ग बना सकता है। प्रभु हम सबों से यही आग्रह करता है, हम सब प्रभु का राज्य का नागरिक बनाए और प्रभु का राज्य का ये गुणों को हम अपने समाज में, हमारे परिवारों में स्थापित करें। यदि भागलपुर के लोगों को क्या संदेश देंगे? भागलपुर यही एक प्रभु यीशु का संदेश, जो प्यार का, शांति का, भाईचारे का, यह हम अपने समाज में बनाए रखें, उसको स्थापना करें ताकि हम सब भाई बहनों जैसे, एक परिवार के जैसे मेल मिलाप में, भाईचारा में जी सके। यह मेरा संदेश है भागलपुर वासियों के लिए। प्रभु यीशु का संदेश तो जैसे हमने सुना पूजा के दौरान, हमारे बिशप स्वामी ने बोला है कि प्रभु यीशु जो हमारे ईसाई भाई बहनों के आध्यात्मिक राजा हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, तो उसे हम लोग मानते हैं क्योंकि जो मनुष्य जो इस दुनिया में रहते हैं उनका जो रहन सहन है वो दो प्रकार से होता है, एक आध्यात्मिक जीवन, एक शारीरिक जीवन। हम लोग शारीरिक जीवन का विकास में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन का विकास में बहुत कम ध्यान देते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु हमारे सामने आए और उन्होंने हमें सिखाया कि हमें आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन ही ऐसा जीवन है जो हमें इस दुनिया में चलने के लिए हमें राह दिखाता है, हमें पथ प्रदर्शन करता है, आगे बढ़ाता है। और इसलिए ही वो एक मॉडल जिसे हम प्रभु यीशु को मानते हैं, एक गुरु हम मानते हैं, उसके पथ चिन्हों पर चलकर ही हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रभु यीशु का जो प्यार हम फैलाते हैं या प्यार हम पाते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसको हम लोग दूसरों को बांटते हैं।
और ये प्यार को हम लोग बाहर में लोगों के बीच में बांटते हैं। और वो सोर्स कौन है, वो स्रोत कौन है? प्रभु यीशु ही उसका स्रोत है। यही हम लोग ईसाई भाई बहन लोग मानते हैं और इसलिए ही उसे हम लोग राजा मानते हैं। हम लोग सुने होंगे कि इतिहास में बहुत सारे राजा हुए थे, वो तो लड़ाई वगैरह में अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ाई लड़ते थे और उनका केवल इतिहास में केवल नाम है। लेकिन प्रभु यीशु 2000 साल पहले आए और वो राजा आज भी वो जिंदा हैं, सबके हृदयों में वास करते हैं। वो अनंत काल तक निवास करने वाला राजा है, ये मरने वाला राजा नहीं है। और वो अनंत काल तक रहने वाला राजा है और हमें पथ प्रदर्शन करता है, हमें रास्ता दिखाता है, जीने का तरीका सिखाता है। और ये ना ही केवल ईसाई भाई बहनों के लिए, सबके लिए, कोई भी गुरु, कोई भी भगवान, सबके लिए वो मार्गदर्शन का करने वाला व्यक्ति होते हैं। चाहे आपके धर्म में भगवान हो, चाहे हमारे धर्म में भगवान हो, भगवान हम लोगों का मालिक है, हम लोगों का पथ प्रदर्शन करने वाला है। और उसी को देखते देखते हम बड़े होते हैं और क्या होता है कि उसके समान जीना कोशिश करते हैं। ईश्वर भला है, ईश्वर भला है, इसलिए हम लोग भला चाहते हैं, सबका, अपना भला, दूसरों का भला और संसार का भलाई चाहते हैं। तो इस ऐसे हालत में हम जानते हैं दुनिया बहुत गड़बड़ दुनिया है, चल रही है। हम जानते हैं हमारे देश में, पूरा विश्व में अशांति फैला हुआ है। प्रभु यीशु शांति का संदेश लेके आते हैं, प्रभु का शांति का संदेश लेके आते हैं और उस शांति को हमें फैलाना है। हमें शांति का जीवन जीने के लिए सिखाते हैं और उस शांति का जीवन दूसरों को सिखाना है। हम सब बहुत प्रकार के लोग हैं इस भारत देश में, दुनिया में तरह तरह की भावनाएं होती हैं, जात पात हो गया, भाषा क्षेत्र के आधार पर हम लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे हालत में प्रभु यीशु या हमारे भगवान, आपके भगवान, हमारे भगवान ऐसे भगवान हैं जो सबको एक करते हैं, सबको प्रेम के साथ एक करते हैं, प्रेम के साथ जीने के लिए सिखाते हैं। ऐसे में क्या होगा कि सब लोग एक दूसरे को प्रेम करेंगे और हम सब एक साथ अच्छी तरह से जीवन बिता पाएंगे। यदि अच्छी तरह जीवन नहीं बिता पाएंगे तो क्या होगा कि हम लोग लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, मारकाट होगा, खून खराबा होगा। तो इस दुनिया में हम लोग कैसे जी पाएंगे? भगवान ने इस दुनिया में भेजा है ताकि हम इस दुनिया के लिए कुछ करें, लोगों के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, अपने लिए, परिवार के लिए कुछ करें। लेकिन हम लोग इस तरह से लड़ाई झगड़ा में व्यस्त रहेंगे, ईश्वर का डर नहीं रहेगा, प्रभु यीशु का डर नहीं रहेगा, भगवान का डर नहीं रहेगा, तो क्या होगा? अशांति फैलेगी, मारकाट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा और इस तरह से ये दुनिया में हम लोग जीना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रभु यीशु शांति का संदेश लेकर आते हैं। जो हम लोग राजा मानते हैं, उसे हृदय का हम लोग राजा मानते हैं उसे, और राजा को हम जानते हैं कि वो हृदय को गाइड करने वाला राजा, शासन करने वाला, हृदय में शासन करने वाला, हृदय में रहने वाला, बसने वाला राजा है। ठीक है। तो इसी यही है हमारा संदेश कि ये संदेश सबको मिले कि यीशु राजा जो है शांति और सत्य का राजा है, शांति का राजा है और प्रेम करने वाला राजा है। ठीक है। पंकज मोसेस, मैं पेरिस काउंसिल का मेंबर हूँ, साहिबगंज कैथेड्रल पेरिस का। आज हम लोग यहाँ पर क्रिस्त राजा का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्रिस्त राजा का पर्व हम लोग सन 1925 से, हमारे जो पोप थे पायस 11वें, उसने धर्मनिरपेक्षता के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना की थी। तब से आज तक हम लोग इस पर्व को मनाए जाते हैं। और ये पर्व हमारा जो है वो क्रिसमस के आगमन से पहले मनता है। ये पर्व नवंबर माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है और इसके बाद हमारा क्रिसमस पर्व का तैयारी शुरू हो जाती है। और हमारे जो प्रभु यीशु क्रिस्त हैं वो केवल स्वर्ग के नहीं बल्कि सारी पृथ्वी के राजा है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग ये क्रिस्त राजा का पर्व मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं। कितने लोग आए होंगे? लगभग 1200-1300 लोग आज उपस्थित है। चूँकि ये हमारा गिरजाघर जो है पूरे डायसिस का महागिरजाघर है, इसीलिए सारे पेरिस के लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम है इस चर्च का, गिरजाघर का? इमाकुलेट कंसेप्शन साहिबगंज कैथेड्रल। कितना पुराना होगा? लगभग हमारा 100 वर्ष पुराना होगा। 100 वर्ष पुराना। सबसे पुराना गिरजाघर हमारा वो है। उसके बाद ये एक नया गिरजाघर भी हमारा अभी आप देखे होंगे बनने की तैयारी में है। अच्छा, इस त्यौहार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे भागलपुर के लोगों को? हमारा जो त्यौहार है हर्षोल्लास और खुशी का त्यौहार है, शांति का प्रतीक है। हमारे प्रभु यीशु शांति के प्रतीक, शांति के दूत माने जाते हैं। तो हम ईसाई भी उसके चूँकि धर्मावलंबी हैं, तो हम लोग भी इस पर्व को हर्षोल्लास और शांति के साथ मनाते हैं। धन्यवाद।
हमारा ये जो साहिबगंज कैथेड्रल है, मैं इसकी पेरिस काउंसिल की मेंबर हूँ और महिला समाज की अध्यक्ष हूँ। उसके होने के नाते मैं आप लोगों के सामने ख्रिस्त राजा का पर्व के बारे में कुछ बातों का वर्णन करूँगी। ये हमारा बहुत बड़ा महागिरजाघर है और हमारे ख्रिस्त सारे यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो भी क्रिश्चियन ईसाई भाई हैं। और ये ख्रिस्त राजा का पर्व विशेष रूप से उनकी महानता, उनके उपकार, उनका महत्व, उसी का वर्णन करते हुए हम उसका आह्वान करते हैं। और इसी खुशी में हम लोग एक आपस में मिलन के तरह, गेट टुगेदर के तरह मनाते हैं कि हमारा ये जो ख्रिस्त राजा है वो सबसे बड़ा महान है, कृपामय ईश्वर है। और हम लोग इसकी पुकार, इसका आह्वान करके और इस बात से हम लोग अपने आप में संतुष्ट होते हैं कि हमने अपने ईश्वर का, अपने आराध्य का एक वंदना किया और उनके लिए पुरजोर एक विचार रखा, जो हम लोग इस महागिरजाघर में प्रार्थना के माध्यम से रखते हैं। क्रिसमस के आगमन से पहले की ये तैयारी का त्यौहार माना जा सकता है? हाँ, माना भी जा सकता है। हाँ, कि आगमन की तैयारी हो रही है, ख्रिस्त आ रहे हैं, ईसा मसीह का आगमन हो रहा है। कितने लोग इकट्ठे होते हैं ये कैथेड्रल चर्च में? लगभग अभी हम लोग 1200 तो ज़रूर हैं, 1200 से 1500 के आसपास। फादर कहाँ से आते हैं? सब जगह से, हर जो हम लोगों का चर्च का जो एक परंपरा होता है कि चर्च 4-5 हम लोगों का चर्च है, सबों का एक जगह बोले कि एक मिलन होता है, मिलन समारोह। हाँ। उस तरह से मनाया जाता है। ये क्या कितने घंटे का प्रोग्राम होता है दिन भर का? 1 घंटे तो आपका आराधना करना है, 4 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, जो भी है। फास्टिंग वगैरह भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक प्रोसेशन यात्रा होती है और उसमें हम लोग ख्रिस्त राजा की जय का आह्वान लगाते हैं।